हेलो एवरीवन। नमस्ते आप सबको। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके लिए नया होगा कि मैं हिंदी में जो है वो इन्फो सेशन दे रही हूँ या मीटिंग दे रही हूँ। तो अब से जैसे कि पिछले हिंदी सेशन में हमारे जो स्पीकर हैं मिस्टर सैयद, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो उनका लास्ट सेशन है। और अब से कुछ जो भी हिंदी की सेशंस हैं, जो इन्फो सेशंस हैं, मीटिंग्स हैं, वो मैं आपकी कम्युनिटी मैनेजर पारुल शर्मा लेंगी आगे के हिंदी के सेशंस। और जो इंग्लिश इंग्लिश की मीटिंग्स हैं वो हमारी क्यूरेटर मिस कैट के द्वारा ली जाएंगी। तो आपके जो भी हिंदी स्पीकिंग पार्टनर्स हैं, जिनको भी आप जानते हैं, जिनको बहुत सारी क्वेरीज हैं और वो जानना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज कीजिए कि वो इन मीटिंग्स में आए, इन इन्फो सेशन में आए। इससे आपका टाइम भी बचता है उन्हें हर अपडेट देने का, और अप टू डेट रहते हैं और जल्दी डिसीजन ले पाते हैं प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए या कंपनी से जुड़ने के लिए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया। और आज का डेट है 5 सितंबर 2025। सो सॉरी, ये बाय मिस्टेक 15 आ गया है। 5 सितंबर 2025। और आप सभी को शिक्षक दिवस दिवस की और टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं हमारे जीवन में हर किसी का कोई ना कोई टीचर या शिक्षक रहता है। और उन सभी के को ग्रेटिट्यूड देने के लिए, उन सभी को रिगार्ड्स देने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में जो भी एक ऐसा शिक्षक हो जिसने अच्छी छाप आपके जीवन पे छोड़ी हो, तो उनको आप जरूर सम्मानित कीजिए, चाहे एक कुछ शब्दों के साथ ही करें। मेरा नाम है पारुल शर्मा। और जो लोग मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं ज्यादातर इंग्लिश की मीटिंग्स लेती हूँ और हिंदी की मीटिंग्स में ये मेरा पहला मीटिंग है। तो अगर कुछ गलती हो हिंदी में तो प्लीज माफी चाहती हूँ आपसे। और आप सबका बहुत धन्यवाद रहेगा अगर आप चैट में उस चीज को करेक्ट करें तो वक्ता और पांचवें शीर्ष सामुदायिक संबंध, यानी कि मैं कम्युनिटी मैनेजर हूँ, फिफ्थ टॉप कम्युनिटी मैनेजर। हम 180 देशों में स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी है, और उसमें से जो भारत है उसमें जब कम्युनिटी मैनेजर्स का जब भी रैंकिंग की गई उनके काम को देखकर, उनके रीजन को देखकर, तो भारत का नाम बहुत ऊंचा था और हम 5वें नंबर पे आते हैं। इसका मतलब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी टीम। और 2021 से मैं इस प्लेटफॉर्म पर सक्रिय भागीदार हूँ और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं जुड़ी थी एज ए पार्टनर के तौर पर, जब मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आती गई और मैं ग्रो करती गई, और जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज को कैसे मैंने अवेल किया। तो एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है वो इस इन्फो सेशन में है, लेकिन इन बिटवीन अब मैं आपको इस मीटिंग का और इस प्रेजेंटेशन का डिवीजन बता देती हूँ। कि पहले हम बात करेंगे स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में, और उन लोगों के लिए होगा वो इन्फो सेशन जो नए हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो ऑलरेडी हमारे से, हम जिन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और वो प्रोजेक्ट्स कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या प्रोग्रेस है, और जो भी नई जानकारी उनको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चाहिए वो इसके दूसरे भाग में होगा। और तीसरे भाग में हमारे होंगे सवाल जवाब। आपका कोई भी सवाल है आप रख सकते हैं अपनी हिंदी या इंग्लिश भाषा में, और मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ आपको उस चीज का जवाब मिले। तो अगर आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चाहते हैं तो 7892051800 ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी समय कॉल पर मैं उपलब्ध नहीं हो पाती तो आप अपना व्हाट्सअप नोट छोड़ सकते हैं, और जिससे कि मैं कोशिश करूंगी जो भी आपकी क्वेरीज है वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊँ। ये है मेरा सर्टिफिकेट, यानी कि आपको जो प्रमाण पत्र मिलता है। और ये देखना बहुत जरूरी है, जब भी कोई आपको बोले कि मैं स्काईवल कम्युनिटी की तरफ से हूँ, तो आप कम्युनिटी मैनेजर हूँ, क्योंकि एक ही है ऑल ओवर पैन इंडिया में, और जो कि मैं हूँ। और ये उसका सर्टिफिकेशन है, और इसको दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग, जब मैं बोलती हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप लोग रिलेट कर पाए कि हाँ, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में जुड़ने से मेरी बहुत सारे जॉब वैकेंसीज हो सकती है, मैं कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और उस चीज में नए कोर्सेज को अवेल करके कुछ सीख सकता हूँ, और आगे उस चीज को अपने जो आपका रूटीन वर्क है या आप जहाँ जॉब करते हैं वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आज शिक्षक दिवस है,
और सब लोग टीचर्स डे है, सब लोग अपने शिक्षकों को धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी हमारी क्यूरेटर मिस कैट से। तो फोन ये टॉप नंबर अब एक्सपर्ट मैडम है। अपने जल्दी बताया। ये है क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन कंपनी की तरफ से जो आपके रीजन में ऑफलाइन ऑनलाइन एक्टिविटीज कर रहा है, या कोई अगर आपको प्रमोशन का ज्यादा से जल्द सबसे पहले प्रमोशन के बारे में बता रहा है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आपको कंपनी की तरफ से फर्स्ट हैंड मिलती है, वो आपको क्यूरेटर और कम्युनिटी मैनेजर की तरफ से मिलती है। तो आपको कुछ भी ऑफिशियल अगर पूछना हो कि ये सही है या नहीं, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल रहता है कि मैम ये मैंने सुना है, ये सही है या नहीं, तो वो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। और इनके 23 साल के एक्सपीरियंस में ये पर्सनल लीडरशिप में है, और वेलबींग कॉन्शियसनेस कोच हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इस जो हमारा मीटिंग है उसको बताने का क्या उद्देश्य है, हम उस बारे में आपको क्या जानकारी देना चाहते हैं। तो ये है सबसे पहले आपको अवसरों के बारे में बताने का कि क्या क्या अवसर आप अवेल कर सकते हैं, चाहे वो डिस्काउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके आने वाले जो कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड हो, या फिर कहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, और कहाँ हम ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ हम फेस टू फेस वार्तालाप कर सकते हैं, वो सारी जानकारी और प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड सारी जानकारी इस मीटिंग में दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी की। तो आप लोग समझिए, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी मेनली आप मानिए कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आप खुद को रजिस्टर करते हैं, और जो 3 स्तंभ पे जुड़ा हुआ है। ये एक इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम है जो विशेष रूप से इनोवेटिव एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस के लिए सपोर्ट प्रदान करता है। इसका मेन मोटिव जो विजन है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करे जो कि एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस का, जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सॉल्यूशन देते हैं, उसका उपकर वो देते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आप इस अगर ये चैलेंज है या ये प्रॉब्लम है, ये समस्या, तो उसका समाधान क्या है। तो पहला है फाइनटेक, निवेश, दूसरा है कम्युनिटी, और तीसरा है ट्रेनिंग। तो निवेश में क्या पार्ट आता है, कम्युनिटी में क्या पार्ट आता है, और ट्रेनिंग में क्या पार्ट आता है, उसके बारे में जानते हैं। तो निवेश का जो वेंचर है, उसमें हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली इस टाइम पे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है जिसमें आप ना तो अपने भविष्य या फिर बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित करने का अवसर है। और इसमें आप इनकम अर्जित भी कर सकते हैं, दोनों अवसर है, मतलब आपका भी जीवन सुधरे, आपके बच्चों का भी, और आप इनकम भी अर्जित कर पाए। तो इसके लिए हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं जिसको हम सपोर्ट करते हैं। पहला है यूएसटी, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, और दूसरा है हमारा यूटेरा प्रोजेक्ट, जो कि एक है ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट और एक है बायोह्यूमस प्रोजेक्ट, यानी कि फर्टिलाइजर, जैसे कि आपका जो आप खेती में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसके बारे में वो प्रोजेक्ट है। तो जब हम वेंचर निवेश के, आपको एडवांटेज क्या है, आपको क्या फायदा है। तो पहले तो हम जब मार्केट रिसर्च करते हैं तो ये देखते हैं कि ऐसे कौन से इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी हाई मिले, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले। दूसरा, इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन आपके लिए कितना इनोवेटिव हो सकता है। तीसरा, आपकी नेटवर्किंग, आप कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, आप एक अच्छा ग्रुप, अच्छी टीम, अच्छी नेटवर्किंग सेट कर सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट को जैसे जैसे आप प्रमोट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अर्निंग के जो अवसर हैं वो बढ़ते जाएंगे। इनोवेटिव फाइनेंशियल टूल्स का एक्टिव उपयोग। अब बहुत सारे टूल्स हैं, फाइनेंशियल टूल्स हैं, जो बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर आप स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में पता चलेगा, जो आगे जाके आपको इन्वेस्टमेंट निवेश की दुनिया में बहुत, ये जानकारी बहुत ज्यादा साथ देगी। उसके बाद है भविष्य में बड़ी कंपनी का को ओनर बनने का अवसर। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, और ये छुपी, मतलब इंडिया के किसी भी देश में, और ये छुपी हुई बात नहीं है, कि जब भी इन देशों में कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो जो एक ऊंचे तबके के जो लोग होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, या फिर बैंक्स हैं, वो लोग इन प्रोजेक्ट्स को एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल तक, लोगों तक नहीं पहुंचने देते, आम जनता तक। वहीं के वहीं वो रोक दिए जाते हैं, जैसे कि डिविडेंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो होते हैं, या बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न वाली जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो हम तक नहीं पहुंचती हैं। लेकिन स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप यहाँ रजिस्टर करते हैं और इसके निवेश वेंचर में सपोर्ट करते हैं, तो आप ऐसी कंपनियों के भी को ओनर बन सकते हैं जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अब बात करते हैं कि इसका
को जो हमारे को फाउंडर हैं वो कौन है, स्ट्रेटेजिस्ट मतलब जिन्होंने इसका उद्देश्य बनाया कि क्या उद्देश्य होंगे हमारे, क्या विजन होंगे, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो वो है एलेक्सी सुखोदेव। और इकोनो उनका कहना है, उनका जो कोट है वो ये है कि इकोनॉलॉजी अब ग्रह और ह्यूमैनिटी के भविष्य में एक विशेष भूमिका निभाती है। टेस्ला का अगर आप देखेंगे जो रिसेंट सक्सेस है वो कोई संयोग नहीं है, बड़े बड़े निवेशकों द्वारा नहीं करा गया है, उसको सामान्य लोगों ने करा है। और जिन्होंने उसका एक पोर्शन खरीदा जो केवल ग्रह के भविष्य में योगदान देना चाहते थे। और इसे सफल बनाने वाले प्रोफेशनल निवेश फंड्स नहीं, बल्कि लाखों लोग थे, मतलब कि बड़े बड़े लोगों ने लाखों का निवेश नहीं करा, लाखों लोगों ने छोटा छोटा निवेश करके इसको सफल बनाया है। तो उसी प्रकार मस्क का ट्रांसपोर्ट उत्पाद सभी अपेक्षाओं का, जो एलॉन मस्क है उनका जो ट्रांसपोर्ट उत्पाद सभी अपेक्षाओं को पार कर गया, और ना केवल अपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के कारण बल्कि अपनी हाई टेक्नोलॉजी के कारण भी हिट हो गया। यानी कि यूनिस्की सिंह टेक्नोलॉजी का ये जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, ये इसका मेन सक्सेस पाने का जो रीजन है वो ये है कि इसके साथ बड़े इन्वेस्टर बड़ा बड़ा अमाउंट लेके नहीं, बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे अमाउंट से जुड़े हैं, और वो सब फील करते हैं कि वो इस कंपनी के को ओनर हैं। अब हम बात करते हैं सोशल दिशा की, हम सोशल यानी कम्युनिटी यानी कि समुदाय की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना या इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, हम समुदाय के बारे में, हम कम्युनिटी के बारे में, हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं कि उनको कैसे जोड़ के रखा जाए। क्योंकि जिस देश के लोग जुड़े हुए होते हैं, एक सोच के होते हैं, वो देश बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। तो अगर हम अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करें तो इसमें एक देश नहीं है, हम 180 देशों में हैं, 24 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वो है 6 लाख से अधिक लोग। तो आपका कभी भी वेलकम है, आप जब भी इस कम्युनिटी से जुड़ना चाहें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी जगह पे निवेश कर सकें, नेटवर्किंग के लिए इंटरनेशनल लोगों से मिल सकें, उनके विजन जान सकें, और अपनी और सोच को और बेहतरीन कर सके, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो हम सब मिलकर विश्व के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल दिशा की, हम एजुकेशन के सेक्टर में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब जो लोग हैं वो अच्छे से रह रहे हैं, अर्न करने का अवसर है। तीसरा पार्ट आता है एजुकेशन, जो आने वाले बच्चे, जो आने वाला हमारा यूथ है, जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो कैसे उस चीज को देखती है। तो सबसे पहले प्रत्येक पार्टनर के लिए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोमाइजिंग प्रोफेशनल और एक्सपर्ट होते हैं, लर्निंग के लिए पर्सनलाइज अप्रोच होती है, और वर्ल्ड कम्युनिटी द्वारा रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त सर्वोत्तम स्पीकर्स और प्रशिक्षकों से आपको ट्रेनिंग मिलती है, और वास्तविक प्रैक्टिस और एनवायरमेंटल की प्रोस्पेक्ट्स आपको दिए जाते हैं जिससे कि आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकें। यस। उसके बाद है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, सॉरी। अब है हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेस सेक्शंस कि ये हम कहाँ कहाँ पर हैं। तो मैक्सिको सिटी में जो हमारा ऑफिस है वो कवरेज करेगा नॉर्थ सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिका कंट्रीज को। मुंबई में हमारा बहुत जल्दी प्लान है डब्ल्यूसी का ऑफिस बनाने का। तो उसमें वेस्टर्न और सेंट्रल स्टेट्स ऑफ जो इंडिया है वो आएंगे। और कैरियो में जो कवरेज एरिया होगा वो मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज का होगा। तो ये कुछ देश हैं या जगहें हैं जिनको चुनी गए हैं एसडब्ल्यूसी के स्काईवॉल कम्युनिटी के ऑफिसेज बनाने के लिए। और बहुत प्राउड की बात है कि हमारा इंडिया का मुंबई उसमें आया है। तो उसको और बड़ा बनाते हैं और इसको ऑफिस को सेटल कर एनकरेज करते हैं कि ऑफिस जल्द से जल्द बने। अब बात करेंगे यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके लिए बहुत से लोग उत्साहित हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पड़ा है, ज्यादातर जिन्होंने पहले से इसमें इन्वेस्ट करा है। तो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी तो क्या है, ये नए लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी है कि एक स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट है। यूएसटी जो है वो एक स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये केबल्स जो हैं स्ट्रिंग्स हैं और इनके ऊपर व्हीकल्स चलेंगे, और जो किसी भी परिस्थिति में यात्री और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस पेश करता है। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट को निम्न द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। पहला, स्पीड के बारे में अगर बात करें तो हमारी स्पीड 150 किलोमीटर पर घंटा से लेकर 500 किलोमीटर पर घंटा तक है।
इकोनॉमिक की अगर और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस की बात करें तो हमारा जो यूएसटी के ट्रांसपोर्ट्स हैं वो दूसरे ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, चाहे आप मेट्रो की बात करें, चाहे आप मोनोरेल की बात करें, ये सब सॉल्यूशंस की तुलना में सस्ता है और ज़्यादा स्वच्छ है। और अगर आप सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो आपको मैं अभी वेबसाइट दूंगी, आप जाके देखिएगा, वहाँ पे सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे पेपर्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अथॉरिटीज द्वारा अप्रूव किया गया है। उसके बाद उपयोग की वर्सेलिटी करें तो हम रेगिस्तान से लेके आर्कटिक तक रह सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर का यूएसटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो नमी का मौसम हो, चाहे वहाँ पे भूकंप आता हो, चाहे वहाँ पे बाढ़ आती हो, ज्यादा से ज्यादा कहीं भी हो, क्योंकि हम ना तो पूरे हवा में है और ना पूरे जमीन पर है। हमारा है स्ट्रिंग्स ट्रांसपोर्ट, हम स्ट्रिंग्स के ऊपर वर्क ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस है, इको एटमॉस्फेयर में हार्मफुल सब्सटेंस का उत्सर्जन नहीं करता। उससे उसका मतलब है कि सबसे हार्मफुल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में से निकलने वाला पदार्थ है वो है आपका एस्फॉल्ट। जो टेक्नोलॉजी एस्फॉल्ट को रिप्लेस करके ट्रांसपोर्ट को और स्मूथ बना सकती है, वही सबसे सक्सेसफुल है, जो यूएसटी ने करके दिखाया है। तो इसमें एस्फॉल्ट का 0% यूज है, यानी कि जो हार्मफुल जो हानिकारक चीज, जो सब्सटेंस है जो निकलते हैं हमारे धुएं में से, नहीं ले लीजिए, या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में से ले लीजिए, वो उसका इसमें नाम मात्र भी नाम नहीं है। कम शोर और वाइब्रेशन का स्तर जो है, इससे लोगों को डिस्कम्फर्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें आवाज ज्यादा नहीं है। एनवायरमेंटल का संरक्षण अगर बात करें तो जो, क्योंकि हम स्ट्रिंग्स के ऊपर है, ये देखिए ये स्ट्रिंग्स है, अगर स्ट्रिंग्स टेक्नोलॉजी है, स्ट्रिंग के ऊपर चलने वाले व्हीकल है, तो अगर वो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास ज्यादा जमीन बचती है, जिसके लिए हम और खेल के मैदानों को, मनोरंजन क्षेत्रों के लिए अधिक क्षेत्र बच सकते हैं और हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद लागत और प्रभावशीलता की अगर बात करें, क्योंकि लागत जानना इसलिए जरूरी है, जब तक हम लागत नहीं जानेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये कितना प्रॉफिटेबल है, कितना मुनाफेदार है। और अगर ये मुनाफेदार ज्यादा से ज्यादा होगा तभी एज ए को ओनर हमें ज्यादा फायदा होगा। और अगर हम उस व्हीकल्स का, ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे एज ए पैसेंजर, हमें वो हमें चीप पड़ेगा, क्योंकि उसकी लागत कम है। तो बात करते हैं अब लागत के ऊपर। तो यूएसटी परिवहन जो है, लागत इसकी कैसे कम आती है? पहला, कम स्टील, कंक्रीट और बिना डामर की आवश्यकता होती है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिक सस्ता पड़ता है। दूसरा, महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, अत्यंत रेशनल कॉस्ट के ऊपर इसको बनाया जा सकता है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टेशन नहीं बनते, छोटे छोटे स्टेशन बनते हैं और उसमें स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल होता है। मौजूदा सॉल्यूशन की तुलना में ट्रांसपोर्टेशन के लिए लो एनर्जी कॉस्ट है। लो एनर्जी कॉस्ट मतलब सबसे पहले तो इसमें कंजप्शन, जो एनर्जी का कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लगती है, बिजली बहुत कम लगती है। इवन ये जो यूएसटी कैराट है, वो एक ऐसा व्हीकल है जो खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाता भी है, और आप इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज नियर बाय के जो आपके एरियाज है उसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ट्रांसपोर्ट के सॉल्यूशन नहीं देती है, बल्कि आपको जिन शहरों में बिजली नहीं है या बहुत दूर दूर तक बिजली की कटौती है, उसका भी सॉल्यूशन देती है। साथ में ही यात्रा, साथ ही सामान भेजने और खरीदने की सस्ती कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि इसकी लागत कम है। अब बात करते हैं रिलायबल ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो रिलायबल ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका, क्योंकि ये हिलता नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, झूलता नहीं है, और ऑटोमेट कंट्रोल सिस्टम ह्यूमन फैक्टर को समाप्त करता है, तो इसमें एक्सीडेंट होने की, या ड्राइवर्स हो गया और एक्सीडेंट हो गया, ऐसे चांसेस निम्न के बराबर हैं। बाहरी प्रभावों के प्रति रेजिस्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंट का मतलब कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता व्हीकल्स के ऊपर। अगर अधिक गर्मी है, अधिक ठंड है, बहुत ज्यादा बारिश है, तूफान है, भूकंप है, उसका इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये चीज सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये चीज सर्टिफाइड है, प्रमाणित है। आप अगर वेबसाइट पे जाके देखना चाहेंगे तो आप प्रमाणित जो प्रमाण पत्र है वो उस चीजों से रिलेटेड देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूएसटी यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट कैसे है। सबसे पहले तो यात्री, कार्गो और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है। तीनों चीजें हैं, यात्रियों के लिए भी है,
कार्गो के लिए भी है और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन भी उपलब्ध है यूएसटी टेक्नोलॉजी के साथ। यूएसटी ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो मौजूदा है वो मान लीजिए एयरपोर्ट्स है, ठीक है। हम प्लेन, जो हमारे प्लेन्स हैं, जो हवाई जहाज है वो है, और उसके लिए एयरपोर्ट्स हैं। तो क्या किया जा सकता है कि किसी शहर जो जिसका एयरपोर्ट दूर पड़ता है उस शहर से, तो छोटे ट्रैक्स जब यूएसटी के लगाए गए तो लगाए जाएंगे, तो उनको एयरपोर्ट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा कि जल्दी से आप सिटी से आप एयरपोर्ट का रास्ता है वो जल्दी तय करें और उसके बाद आप फ्लाइट लेके आगे जा सकते हैं। तो बहुत आसानी से इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे ट्रांसपोर्ट मीडियम्स को ओवर कम करेगा, बेशक करेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन के साथ भी कोई कंट्री चलना चाहती है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अर्बन एनवायरनमेंट और उससे परे कि हम पहाड़ों रेगिस्तान, जैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, हिम नदी क्षेत्रों में रखा जा सकता है। एनवायरनमेंट और टेम्परेचर का इस टेक्नोलॉजी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं दो डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेस्ट सेंटर्स जो हमारे पास हैं। वो है इको टेक्नो पार्क जो कि मैरिना गोरका बेलारूस में है, ये इसकी पिक्चर है। दूसरा है शारजा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में शारजा में है, जिसका नाम है यू स्काई। वेबसाइट जिसपे आप इसकी और जानकारी ले सकते हैं वो है आपका UST.INC। आप जाइए, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़िए, व्हीकल्स के बारे में पढ़िए और इसकी प्रमाण पत्र देखिए, प्रमाणिता देखिए, और तब आप हैरान होंगे और खुद ब खुद आप मोटिवेट होंगे कि नहीं, मुझे इसका को ओनर बनना है, क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, एक अच्छा निवेश भी है। और दूसरा, ये आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, या जिस प्लेनेट पे, ग्रह पे रहते हैं, उसको और अच्छा बनाने का एक इनिशिएटिव भी है। अब बात करेंगे इसके पीछे जिनका हाथ है, या जो इस टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, उनका नाम है एनाटोली एद्रोविश यूनिट्स्की। ये चीफ डिजाइनर एंड चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के। इन्होंने 200 से ज्यादा इन्वेंशंस किए हैं, 200 से ज्यादा मोनोग्राफ्स लिखे हैं, 200 से ज्यादा साइंटिफिक वर्क किए हैं, और 40 से ज्यादा इंटरनेशनल डिप्लोमाज हैं इनके पास। सो बहुत ही जीनियस और बहुत ही प्लैनेट के बारे में, अर्थ के ग्रह के बारे में सोचने वाले इंसान हैं, लोगों के साथ चलने वाले इंसान हैं, और बहुत जीनियस है क्योंकि इतनी एक जीवन में इतने सारे इन्वेंशंस उनके नाम पे होना, डिप्लोमा, साइंटिफिक वर्क, मोनोग्राफ, ये इजी बात नहीं है। तो उनका बहुत हार्डवर्क है इसके पीछे, और उस हार्डवर्क का जो निष्कर्ष है, जो कि यूएसटी है, वो उन्होंने हमारे साथ मिलके बनाना चाहा, तभी हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम उसके को ओनर बन सके और उसको सपोर्ट कर सके। और अगर आप उनके इस के बारे में उनका जो लेटेस्ट अभी जो इंटरव्यू है, उनसे जो वार्तालाप की गई, उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो है, आंसर टू क्वेश्चंस विद एनाटोली यूनिट्स की पार्ट 5। मेरा आपसे अनुरोध है, आप प्लीज प्लीज सबटाइटल्स ऑन करके हिंदी में उसको जरूर सुनिए, जरूर देखिए। बहुत सारे आपके जो सवाल हैं या डाउट्स हैं प्रोजेक्ट को लेकर, वो वहीं के वहीं क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो बनाया गया है, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, या जो विजन है आगे तक जाने का और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़े से टाइम की जरूरत है, बट जो उसका रिजल्ट आएगा वो वाकई में बहुत अच्छा होगा। आप कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं कि ग्लोबल रीच कहाँ तक पहुंची है यूएसटी की, तो हमने बिल्कुल समावेश करके उसको छोटा सा करा है, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम ना ले, और बिल्कुल अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन दे, ताकि आपको लगे कि हाँ, हमने मीटिंग ज्वाइन करी है, या अगर हम रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो वो हमारे लिए यूजफुल है। सो पहला, सबसे ज्यादा लोग हमसे पूछते हैं वैश्विक पहुंच के बारे में, यानी कि ग्लोबल रीच के बारे में। तो दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में 300 से अधिक परियोजनाएं अभी तक अंडर डिस्कशन है, कुछ कुछ के एमओयू साइन है। ऑफिशियली वन बाय वन आप तक न्यूज आएगी, ठीक है। और ये हाइलाइट्स है, मैंने जो आपको दे रही हूँ, ये मेरे द्वारा लिखी गई नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, आंसर टू क्वेश्चंस विद एनाटोली यूनिट्स की, उसमें पूछे गए सवालों में जिन्होंने जवाब दिए हैं, वो जवाब हमने यहाँ पे समावेश किए हैं। एक्टिव प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करें कि सक्रिय परियोजनाएं जिनके ऊपर जल्दी से काम किया जा रहा है, वो है भारत, इंडोनेशिया, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, नेपाल और दुबई।
ये प्रमुख विकास क्षेत्र हैं जहाँ पे परियोजनाओं को बहुत एक्टिवली, बहुत ही सक्रियता के साथ देखा जा रहा है। यूएसए, जो यूएसए की प्रोजेक्ट है, वो 750 बिलियन डॉलर की लागत से विकसित किया जा रहा है और प्रमुख हाई स्पीड यूएसटी हब 2026 तक अमेरिकी बाजार को लक्षित करता है, कोलोराडो, अमेरिका। ठीक है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड एक्सटेंडेड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ द यूएसटी सिस्टम, तो विश्व में प्रथम सभी यूएसटी प्रणाली का विस्तारित अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन जो है वो मिल चुका है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो बेलारूस का जो कारखाना है, जो फैक्ट्री है बेलारूस की, यूएसटी घटकों का उत्पादन जो कर रहा है, यूएसटी कंपोनेंट्स जो बना रहा है, शीघ्र वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। वो एक्टिवली बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा है। उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मतलब लागत कम होना, प्रॉफिट ज्यादा होना। प्रॉफिट ज्यादा होने का मतलब एज ए को ओनर हमारे मुनाफे में बढ़ोतरी होना, या जो हमारा रिवॉर्ड्स है जो वो हमें जल्द से जल्द मिलना। इंडस्ट्री फॉर्मेशन, ongoing development of the unique administrative standards for the novel transport technology, तो उद्योग निर्माण से अगर रिलेटेड बात करें तो जो नवीन परिवहन प्रौद्योगिकी के लिए अद्वितीय प्रशासनिक मानकों का निरंतर विकास किया जा रहा है। और एकीकृत दृष्टिकोण की अगर बात करें तो पारिस्थितिक कृषि, अंतरिक्ष परिवहन और टिकाऊ शहरी गतिशीलता को जोड़ना मेन मकसद है। इसको मद्देनजर रखते हुए सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये सारे हाइलाइट्स हैं यूट्यूब जो उन्होंने, उनका इंटरव्यू है पार्ट 5 उसके। और बाकी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जाकर सबटाइटल्स ऑन करके हिंदी में प्लीज उसको जरूर देखिए, सुनिए और अपने हाइलाइट्स बनाइए और देखिए कि कैसे कैसे उसके ऊपर क्या क्या काम है, क्या प्लानिंग है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा आने वाला जो सवाल है, या जिसके लिए सब लोग उत्साहित रहते हैं, कि रिवॉर्डिंग टू द को ओनर, सहकर्मियों को पुरस्कृत करना। तो जो हब के लिए डिजाइन कार्य से प्राप्त लाभ जो होगा वो पूरी तरह से यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक द्वारा निष्पादित किया जाएगा। वो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का ही अथॉरिटी है। तो उससे सह मालिक जो कि को ओनर्स है, जैसे आप और मैं जो सह मालिक हैं, उनको 2025 से परिमाणों के संबंध में भुगतान करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए आपको ऑडिट का वेट करना है। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपको देखनी है, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट, GTI, यानी कि ये ही ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी आप इस पे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, लाभांश की जो घोषणा है उससे रिलेटेड उन्होंने सारी डिटेल्स डाली हुई है, और वो उसको जैसे जैसे वर्कआउट होता जाता है वैसे वैसे उसको अपडेट करते जाएंगे। तो जो वहां लिखा है वही सच है। बाकी जब हमारी 16 अप्रैल को जो डॉक्टर एनाटोली आए थे और बिग इवेंट हुआ था, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का ऑनलाइन इवेंट था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बाय द वे, टॉकिंग अबाउट इंडिया, भारत के बारे में उन्होंने क्या बात बोली है। भारत के बारे में उन्होंने बोला है, द इंडियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री गडकरी जी, हु विजिटेड द यू स्काई सेंटर इन UAE, उन्होंने वहां पे 2 बार विजिट करा है UAE के सेंटर में, और उन्होंने मेंशन करा है दे नीड अबाउट 500 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, उनको 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की जरूरत है इंडिया में। ही इज सुपरवाइजिंग दिस प्रोजेक्ट, और उन्हीं के सुपरविजन में इन प्रोजेक्ट्स को लाया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। वो सब बातें जो सरकार और उनके बीच की है, लेकिन इंडिया को वो एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जहां पर UST आ सकता है, और जल्द से जल्द आ सकता है, क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनके द्वारा 500 प्रोजेक्ट्स के बारे में विजिट किया गया है, और उन्होंने बोला कि अच्छी टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने कहा है कि 500 प्रोजेक्ट्स की हमें ज़रूरत है। तो जैसे जैसे प्लानिंग होगी, क्या होता है आगे, वो आपको एक एक न्यूज़ के साथ अपडेट किया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि पहला मेमोरेंडम साइन हो चुका है, वो न्यूज़ भी मैं अभी आपको देने वाली हूँ, लेकिन ये यहाँ तक है। और तो उसमें से कुछ एक कंट्री जो है नवी भारत, नवी मुंबई हो सकता है भारत का, न्यू बॉम्बे जो है, न्यू मुंबई जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द नवी मुंबई हैज बीन अप्रूव्ड
तो मे बी जो प्रोजेक्ट है वो नवी मुंबई में हो सकता है, बट नॉट डिक्लेयर्ड। सिटी और प्रोजेक्ट का जो लेंथ है, ट्रैक का जो लेंथ है, वो डिक्लेयर नहीं है, सिर्फ मेमोरेंडम साइन है, ये ऑफिशियल है। अब बात करते हैं भारत में आधुनिक परिवहन समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, यानी कि मेमोरेंडम जो है, वो एमओयू जो है वो इंडिया के लिए साइन हो चुका है। और ये बहुत ही गुड न्यूज है इंडियंस के लिए, हम भारतीयों के लिए। एक होप है कि यूएसटी जल्द से जल्द भारत में आएगा, और जैसे जैसे मुनाफेदार बनता जाएगा, वैसे वैसे एज ए को ओनर हमारे जो रिवॉर्ड्स हैं वो अच्छे होते जाएंगे। दूसरा है आपका द नेशनल नेपाल प्रोजेक्ट के बारे में। कहाँ तक ये बात पहुंची है कि द नेशनल नेपाल के विराट नगर शहर में 7 किलोमीटर लंबे परिवहन परियोजना के शुभारंभ के बारे में एक लेख प्रकाशित किया गया है। ये आपको बैक ऑफिस में मिलेगा आपके, कि काठमांडू पॉडवे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में विकसित यह परियोजना दक्षिण एशिया में सतत शहरी गतिशीलता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। तो जो आपका ये में की है न्यूज कि आपका जो नेपाल का जो प्रोजेक्ट है विराट नगर में, वो वहाँ पे 7 किलोमीटर का ट्रैक लगेगा और उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है। आप प्रपोजल जो है काठमांडू से बीरगंज तक पॉडवे चलाने का जो प्रस्ताव मंजूर किया गया है, उसकी लागत 71 अरब रुपए, यानी कि 71 बिलियन अप्रोक्सीमेटली है। काठमांडू पॉडवे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने निवेश बोर्ड को काठमांडू से हेटोडा होते हुए बीरगंज तक 97 किलोमीटर, एक 7 किलोमीटर है और ये है 97, काठमांडू का जो प्रोजेक्ट है 97 किलोमीटर लंबे पॉडवे परिवहन का संचालन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कंपनी के प्रस्ताव में कहा गया है कि इस पॉडवे परिवहन के संचालन पर 71 अरब रुपए की लागत आएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, जो कि आपका काठमांडू से बीरगंज तक जाएगा, और 97 किलोमीटर लंबा होगा, और लगभग उसकी लागत जो लगाई गई है वो 71 अरब रुपए है। और ये प्रपोजल दिया गया है, तो हम आशा करते हैं ये प्रपोजल जल्दी से एक्सेप्ट हो जाए, और ये प्रोजेक्ट्स ऐसे ही, ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहे। उसके बाद ताइवान का जो प्रोजेक्ट है वो एक स्टेप आगे बढ़ा है। तो ताइवान में जो परियोजना का जो अगला चरण है कि रूपरेखा, यानी कि फ्रेमवर्क होता है, जैसे मेमोरेंडम होता है वैसे उससे अगला कदम होता है फ्रेमवर्क। कितना लंबा ट्रैक होगा, कितनी लागत होगी, कैसे बनेगा, उसको फ्रेमवर्क कहते हैं, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो ग्रीन लाइट जिसे कहते हैं, हरी बत्ती, वो है। इस समझौते पर ताइवान में यूज कवरी के सीईओ ओलेग जोरेस्की और स्काई टैक्सी लिमिटेड के प्रमुख म्यू चिंग हेंग ने हस्ताक्षर किए। और ये पूरा आर्टिकल जो है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको आपके बैक ऑफिस में बेशक मिलेगी। उसके बाद हम एक रेल स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये ताइवान के प्रोजेक्ट है। इसका मेन कहाँ मतलब किस उद्देश्य से इसको लाने के लिए प्रस्ताव किया गया था, कि एक ऐसी रेल स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स परियोजना बनेगी जो ताइवान शहर के लोकप्रिय मनोरंजन क्षेत्रों को जोड़ेगी, जैसे कि सिन्हुआ पार्क, हुतोपी झील, और बीच में कई पर्यटक बुनियादी ढांचा सुविधाएं। तो ताइवान ने अपने टूरिज्म, अपने पर्यटन को बढ़ाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है, ताकि लोग पूरा ताइवान जो है वो अगर एक बार बैठे तो आराम से कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में उसको पूरा कर सके, जिससे कि बहुत खूबसूरत जो जगहें हैं वहाँ की, उसमें टूरिज्म बढ़ाया जा सके। सो आप एक सवाल जो आज सबसे ज्यादा आता है कि यूएसटी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो कहाँ बिल्ड है। तो फर्स्ट कमर्शियल यूएसटी कॉम्प्लेक्स जो है वो ओपन हुआ था 11 दिसंबर 2024। वो है एक्वेल इको पार्क बेलारूस में, ये वहाँ की पिक्चर्स है। सो सॉरी। तो जो गेस्ट है वो एक न्यू स्पा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, शोर ऑफ लेक ऑफ नरोच में। वहां से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा पैसेंजर्स का बाय यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, जो कि जो वेकेशनर्स है उनको स्पा तक, यानी कि जो छुट्टियां मनाने लोग वहां पे आते हैं उनको स्पा तक पहुंचाया जाएगा, इतना ट्रैक होगा। और फोटो ये बताती हैं कि जो स्टेशन है वो एक अननेम रेल्ड व्हीकल की तरह दिखेगी।
लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि जो वेकेशनर्स हैं उनको स्पा सेंटर तक छोड़ा जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है बेलारूस वाला। और उससे अगली न्यूज़ है इस प्रोजेक्ट के बारे में कि जो प्रीमियम इंटीरियर और आर्किटेक्चुरल इल्यूमिनेशन है, उसका डिजाइन जो है वो यूनी मोबाइल फॉर द बेलारूसियन सैनिटोरियम हैज बीन अप्रूव्ड। पहले प्रोजेक्ट था, उसके बाद अब उसका जो डिजाइन होगा, ये डिजाइन है, देखिए कितना खूबसूरत है कि अगर वैकेशनर्स यहाँ से बैठ के स्पा तक जा रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इतना सूदिंग और इतना बढ़िया है। तो ये डिजाइन है और ये डिजाइन अप्रूव हो चुका है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस पर है, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये लगे कि जहां आपने निवेश किया है, जिस कंपनी के साथ मिलके या फिर जिस टेक्नोलॉजी में आपने निवेश किया, वो बिल्कुल सही है, जेन्युइन है। और आपको उसके ऊपर जो आने वाला रिवॉर्ड्स है उसके ऊपर यकीन रखना होगा, टेक्नोलॉजी पे यकीन रखना होगा, क्योंकि ये चेंजेस बहुत जल्दी नहीं आते हैं। हर कंट्री में धीरे 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 आते हैं। तो अब ये आने शुरू हुए हैं और अब है कि हमारी लगाई गई जो फसल है हम उसको काटें। उसके बाद है उन्नत रेल परिवहन स्थित निर्धारण और निगरानी प्रणाली जो है वो बना दी गई है। ये मैं आपको सिर्फ हाइलाइट्स के हाईलाइट दूंगी, आपको मुख्य वो बताऊंगी जो भी उस मुख्य समाचार है। उसके बाद आप अपने बैक ऑफिस में जाके प्लीज, अगर आप उसका सर्च करेंगे न्यूज कॉलम में, तो आपको उससे रिलेटेड आप सर्च करने के बाद आप उसमें कीवर्ड्स डालेंगे तो आप आराम से वो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसके बाद है यूएसटी इंक और अलमाटी क्षेत्र के अकीमत ने एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एसडब्ल्यूसी व्यक्तिगत खाते में आपके पर्सनल बैक ऑफिस जो है उसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। उसके बाद अगस्त में अधिकतम फोकस लक्ष्य और प्रमाण, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी जो हमारा एजुकेशनल पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हमारा जो फोकस रहेगा गोल्स प्राप्त करने के लिए और अच्छे रिजल्ट्स के लिए। न्यू विक्ट्री क्या है हमारे लिए कि नई जीत है यूटेरा को संयुक्त अरब अमीरात, जिन्होंने यूटेरा के जो भी निवेशक हैं उन्होंने, उनके बारे में उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि यूटेरा को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई द्वारा उर्वरक क्षेत्र श्रेणी में फर्टिलाइजर कैटेगरी में आधिकारिक पंजीकरण प्राप्त हुआ, यानी कि सर्टिफिकेशन मिल चुका है। और ये रहा सर्टिफिकेशन। तो ये बहुत ही ज्यादा सफलता की बात है। इससे आगे बहुत सारे जो ऑफिशियल काम हैं वो इजी हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। उसके बाद है स्काईवल कम्युनिटी की तरफ से कि मॉन्टेनेग्रो में स्काई प्राइम वीकेंड 19 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। तो आप जल्दी से जल्दी स्काई प्राइम मेंबर बन सकते हैं। कंडीशंस डिटेल्स सब आपके बैक ऑफिस में है। और वहां पे आप इस जो वीकेंड को, स्काई प्राइम वीकेंड जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और इसका निर्धारित ये 19 से 22 सितंबर के बीच में रखा जाएगा। और गेट टुगेदर होगा, बड़ी नेटवर्किंग होगी, एक ग्लोबल इवेंट की तरह आप इसको लीजिए। बड़े बड़े जो आपके निवेशक हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, उनसे मिलने का मौका, वो कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि ये प्रोजेक्ट में निवेश करना है या नहीं करना है, तो आपका वो मौका आप ले सकते हैं। उसके बाद विक्टर गारक के साथ यूएसटी इनसाइड का नया संस्करण, ये एक इंटरव्यू है विद विक्टर गारक। और ये आप इंटरव्यू सुन सकते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। द न्यू रिलीज ऑफ द यूएसटी इनसाइड, यूएसटी की में कैसे काम चल रहा है, क्या है, क्या अपडेट्स हैं। तो ये एक वहाँ पे छोटा सा इंटरव्यू है, वीडियो है, आप प्लीज उसको जरूर देखिए। एंड फोर्ब्स में यूएसटी इंक की सीईओ नादिरा कोसरेवा का विशेषज्ञ राय। इसके बाद स्टील की जगह पॉली यूरेथेन यूनिट्स की के विशेषज्ञ आशाजनक सामग्रियों का परीक्षण कर रहे हैं। ये इनकी साइंटिफिक रिसर्च है कि जिससे और ज्यादा यूनिट्स की सिंक टेक्नोलॉजी को इको फ्रेंडली बनाया जा सके और हार्मफुल चीजों से जो हार्मफुल ट्रांसपोर्टेशन में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं उसको लीज से लीज 0% किया जा सके। भविष्य में मुलाकात मीमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों को यू स्काई परिवहन अवधारणा की जानकारी दी गई। नए नए यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है इस
टेक्नोलॉजी के बारे में, ताकि वो लोग तैयार हो सके कल को अगर उनके कोर्सेज में ये ऐड होता है, अगर उनको उन इंजीनियर्स को वो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का विस्तार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा ज्यादा इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनको अभी से ही इनसे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। नेपाल के प्रतिनिधि मंडल ने यू स्काई ट्रांसपोर्ट का दौरा किया। दिस इज वन ऑफ द न्यूज। उसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट के न्यूज के बारे में, कौन से डिस्काउंट चल रहे हैं। तो अभी बोनस पोर्शन का डिस्काउंट है आपके पास। अर्ली पेमेंट अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट जल्दी से जल्दी भरते हैं तो 11 सितंबर को आपको 11 सितंबर तक 30% है। 18 सितंबर तक 20% हो जाएगा, और 18 से 25 के बीच में करेंगे तो वो 10% एक्स्ट्रा बोनस पोर्शन मिलेंगे। इसका मतलब आपकी जितनी भी बची हुई इंस्टॉलमेंट है आप उनको वन टाइम में रीपे कर दीजिए। एक और न्यूज है आपकी, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द एसडब्ल्यूसी पार्टनर, रिवॉर्ड फॉर यूटेरा प्रमोशन। एसडब्ल्यूसी भागीदारों के लिए एक नया अवसर है, यूटेरा प्रमोशन के लिए पुरस्कार। अगर आप यूटेरा को प्रमोट करते हैं तो आप क्या क्या पुरस्कार, रिवॉर्ड्स जो है वो आपको क्या क्या इसको आपको क्या क्या पुरस्कार उस पे दिए जा सकते हैं। तो प्लीज अपने बैक ऑफिस में जाइए, सारी डिटेल्स को देखिए, सारी कंडीशन डिटेल्स जो भी है, और पूरा आर्टिकल पढ़िए। ये एक नई अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए। उसके बाद यूटेरा हैज रिसीव द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन इन यूएई, जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है यूएई में। इससे कई नई अपॉर्चुनिटी, नई अवसर आएंगे, जैसे कि आप एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बाकी देशों में बढ़ेगी। और अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो आसानी से कोई भी कंट्री इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। ठीक है। टेस्ट रिजल्ट्स और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्रॉम द SDS सेफ्टी डेटा शीट्स टू द ऑफिशियल स्टेट प्रोटोकॉल्स आर पब्लिकली अवेलेबल, वो आप चेक कर सकते हैं। यूटेरा के बारे में अगर बात करें तो ये 100% नेचुरल फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, और ये इंक्रीज करता है फसल को 30 से 50%, अच्छा फ्रूटफुल बनाता है और अच्छी क्वालिटी का बनाता है। अब बात करते हैं या डॉक्टर एनाटोली के ऑफिशियल पेजेस के बारे में। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सिर्फ मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तो अगर यहाँ विजिट करते हैं या उनके पेजेस देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो प्लीज उनके हार्डवर्क के लिए उनको हेलो या थोड़ा सपोर्ट या रिगार्ड्स कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे लिए जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट्स को सफल करने के लिए, ताकि हम सहभागीदारों को ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स प्राप्त हो सके। अब एक सवाल सबके मन में आएगा ये सारे स्लाइड्स देखने के बाद, कि एसडब्ल्यूसी को क्यों चुना जाए, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के साथ ही हम ये निवेश क्यों करें। क्योंकि हाई कमर्शियल पोटेंशियल वाली प्रमुख इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करने का हम आपको अवसर देते हैं। अपने देश और पूरी दुनिया के इकोलॉजिकल विकास को प्रभावित करने का अवसर है आपके पास। समान विचारधाराओं वाले लोगों की कम्युनिटी में विकास करने का अवसर है, जैसे कि हमने आपको बताया कि स्काई प्राइम वीकेंड जो है वो हमारा एक इनिशिएटिव है इसी चीज को प्रूव करने के लिए। अब आपकी इनकम बढ़ाने और फाइनेंशियल स्वतंत्रता हासिल करने का अवसर है, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने बताया जाएगा, आप प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं, राइट, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो ये भी आपका एक इनकम है, इनकम सोर्स है। और फाइनेंशियल स्वतंत्रता आपकी बढ़ती है। तो बहुत सारे फायदे हैं आपके अगर आप स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी से जुड़ते हैं। और जुड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये QR कोड स्कैन करना है और अपने अपनी डिटेल्स आप उस पर भर सकते हैं। या फिर आपके पास हमारा नंबर है, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स है, वहां पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो कोई भी कंसर्न पर्सन जो है वो आपको कॉल करेंगे, स्पेशली मैं, कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी मैनेजर ऑफ इंडिया, और आप खुद को आप जोड़ सकते हैं। रेस्ट आपके लिए, हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमें प्लीज, और उसके लिए आपको क्या रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो एक गूगल फॉर्म आता है। उस गूगल फॉर्म में आप रेटिंग दे सकते हैं कि आप प्रेजेंटेशन कैसा था, आपको कौन सी भाषा में चाहिए आगे जाके, और आपके पार्टनर्स और क्या जानना चाहते हैं, क्या चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, वो सब आप जानकारी देकर आप रेटिंग दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो आप मोबाइल प्रमोशन के हकदार हो सकते हैं, जिसमें आप मोबाइल प्रमोशन में आपको मिलेगा 170 इंस्टॉलमेंट्स में, और लमसम में मिलेगा आपको
175, यानी कि जैसे मिनिमम आपका $250 का पैकेज है, अगर आप वो लेते हैं इंस्टॉलमेंट में, यानी कि $50 पर मंथ देकर, तो आपको 17,500 पोर्शन मिलेंगे। 500 का लेते हैं तो 35,000 मिलेंगे। और अगर आप $1,000 का लेते हैं तो आपको 70,000 मिलेंगे, सॉरी 75,000 पोर्शन मिलेंगे। 70,000, राइट। उसके बाद आपका आता है लमसम में। अगर लमसम आप पे करते हैं $250, तो आपको 18,750 आपका पोर्शन थोड़े से बढ़ जाते हैं। $500 में 37,500, और $1,000 में 75,000 आपको पोर्शन दिए जाएंगे। तो जो कि आपका होगा 1:75 मोबाइल प्रमोशन, यानी कि ये आपका डिस्काउंट है $1 में 75 पोर्शन। और आप बाकी जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। हम टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं SWC India, और फेसबुक पे SWC India फेसबुक, और इंस्टाग्राम पे SWC.in। तो जो भी आपकी औपचारिक जानकारी है, ऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है, ऑफिशियल जानकारी है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स पे मिलेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी के पर्सनल चैनल पे देख जाकर कोई वीडियो देख के आप उस चीज़ पे भरोसा ना करें। आप सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करें और उसी न्यूज़ पे भरोसा करें जो वहाँ पे पोस्ट की जाती है, या फिर आपसे कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है। तो क्यूरेटर ऑफ इंडिया टॉप एक्सपर्ट मिस कैट की तरफ से, कम्युनिटी मैनेजर और स्पीकर ऑफ इंडिया मेरी तरफ से, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी, हम वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। आपका धन्यवाद है इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। आपका फिर भी कोई सवाल है या कोई डाउट है तो प्लीज आप india@skyway.capital पे सवाल अपना भेज सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपसे आपके सवाल का जवाब देने की पूरी बेहतरीन कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो हमारा ईमेल आईडी india@skyway.capital, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7892051800, एंड SWC India से आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे जुड़ सकते हैं। अब आपकी प्राइवेसी के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी, और उसके बाद आपके जो भी सवाल हो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।